नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज नेशनल के साथ मैं हूं अनुष्का मिश्रा। देश की आवाज अमित मिश्रा के साथ। हिंदू महासभा ने महात्मा गोसे जयंती पर उन्हें नमन कर उनके अधूरे मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया। बीएन तिवारी, नई दिल्ली। अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री महात्मा नाथूराम गोसे की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन कर महात्मा गोसे को नमन करते हुए उनके अधूरे स्वप्न को पूरा करने का संकल्प लिया गया। ये जानकारी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएन तिवारी ने आज जारी बयान में दी। जारी बयान के अनुसार दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राजू पार्चा के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि महात्मा गोसे ने खंडित भारत का इस्लामीकरण रोकने के लिए कांग्रेस नेता मोहनदास करमचंद गांधी का वध कर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य का विषय है कि देश विभाजन के लिए उत्तरदायी गांधी को राष्ट्रपिता कहकर भारत राष्ट्र का अपमान किया गया। यदि महात्मा गोसे नहीं होते तो गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां पाकिस्तान निर्माण के बाद शेष भारत का इस्लामीकरण कर देती। राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि महात्मा गोसे को स्वतंत्र आज महात्मा नाथूराम गोडसे का जन्म दिवस है। महात्मा नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को हुआ था। इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का जिसको हम गंधासुर कहते हैं, वैसे तो महात्मा गांधी कहते हैं लेकिन महात्मा नहीं है, वो गंधासुर है, उनका वध किया था। और उनका वध करके जो खंडित भारत की आजादी थी, उस भारत को हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाए रखने में अमूल्य योगदान दिया। अन्यथा गांधी कुछ समय और जीवित रह जाते तो उनकी चलती तो इस भारत को भी वो एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित करवा देते। इसलिए महात्मा नाथूराम गोडसे हिंदू हृदय सम्राट सदैव अमर रहेंगे और अखिल भारत हिंदू महासभा में वो राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व भी संभालते रहे थे। उन्होंने जिस प्रकार से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए रखने में उनका वध करके और फिर फांसी पे चढ़ करके अपना बलिदान दिया, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और नाथूराम गोडसे एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्वतंत्र भारत में भी ब्रिटिश कानून के अनुसार उनको फांसी दी गई थी। अन्यथा भारत स्वतंत्र था तो तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। और नाथूराम गोडसे को सजा देने के बाद एक जज ने लिखा था, यदि इस सदन में बैठे हुए लोगों पर मैं निर्णय छोड़ दूं, वो इनको बरी कर देंगे। अर्थात यदि भारत का कानून के अनुसार सुनवाई हुई होती, उनको फांसी नहीं होती, वो जेल भी नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने अपने वक्तव्य में अदालत के अंदर स्पष्ट कर दिया था कि वो गंधासुर, वो गांधी भारत के लिए कितना खतरनाक था। इसलिए हम हिंदू महासभा के वो महानायक हैं। हिंदू महासभा उनको नायक महानायक मानती है और उनके बताए आदर्शों पर चलते हुए भारत को उनके स्वप्न पर आधारित हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभियान चलाती है। मैं पुनः महात्मा गोडसे को सत सत नमन करता हूं और चाहता हूं कि महात्मा गोडसे के विचार हर हिंदू युवक और युवती में आए और भारत उनके सपनों को पूरा कर सके। जय श्री राम, जय हिंद। इस देश का दुर्भाग्य ही इस देश के पतन का कारण है। हम अपने नायकों को नहीं पहचानते, खलनायकों की इज्जत करते हैं। नाथूराम गोडसे का आज जन्मोत्सव है। सरकार नहीं मनाती, जबकि आज हिंदुओं की सरकार है। एक 50 महात्मा गांधी कहते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और हिंदू सारा आंख बंद करके बैठा है, वो नहीं देखता उस 50 ने एक्शन डे के नाम पे 14 लाख हिंदुओं का हत्या
जो कहता है मेरे देश में शरीर के टुकड़े होने के उपरांत भी मैं देश को टुकड़ा नहीं होने दूंगा, वो हिंदुओं के मनोभाव से खेलता है, उन्हें अपने पाले में करता है और देश के दो टुकड़े कर देता है। जिस शख्स को हिंदू समाज को उठ के सुबह 5 जूता मारना चाहिए, उस गांधी के नाम पे हजारों स्कूल, हजारों कॉलेज हैं। मैं गवर्नमेंट से उनका विरोध करता हूं कि उन सभी साधनों को समाप्त करके नाथूराम गोडसे की एक शहादत की तस्वीर बनाई जाए और उसके नाम पे देश में छुट्टी दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने उस नायक को पहचान सके। जय श्री राम। वाह, आप बोले